नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर गिवन है 6.41 जिसमें ए बी और डी ई पैरेलल है। ए बी कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है ना, और डी ई ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल है। एंगल बी ए सी 35 डिग्री है। बी ए सी कौन सा एंगल होगा, बी ए और सी, यानी कि ये वाला एंगल है ना, ये एंगल गिवन है 35 डिग्री का। और एंगल सी डी ई कितना है, सी डी ई, यानी कि ये वाला एंगल जो डी पर बनता है। हमें पता है ना एंगल्स मिड पॉइंट पर बनते हैं, ये वाला ए पर, डी पर, मिडल पॉइंट पर। तो ये एंगल 53 डिग्री का गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ई। डी सी ई कौन सा एंगल है, डी सी ई, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब समझते हैं इस फिगर में हमें जो चीज़ें मेंशन हैं उनसे हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं ताकि हम गिवन मेंशन करें, है ना, ये सब लिखते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर ना पैरेलल भी गिवन है। अभी तक हमने जो थ्योरम पढ़ी एक्सरसाइज 6.3 की, उन थ्योरम्स में हमने क्या डिस्कस किया, या तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी या फिर हमने पढ़ा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टी के अलावा देखो पैरेलल थ्योरम जो है ना, जिसमें पैरेलल लाइंस आती थी और एक ट्रांसवर्सल लाइन आती थी, वो हम ऑलरेडी 6.2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप 6.2 के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि हम यहाँ पर आने के जितने क्वेश्चन हैं ना वो सारे के सारे कंप्लीट कर पाएँ। इस स्टेप तक आने के लिए हमें वो सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, दैट इज़ रियली नेसेसरी। जिन बच्चों ने क्वेश्चंस नहीं देखे या ये थ्योरम्स नहीं पता, प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर चेक करिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो जो गिवन है हम मेंशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या क्या चीज़ें गिवन है, फर्स्ट थिंग है ये दो एंगल हमारे पास गिवन है और ये पैरेलल गिवन है, तो हम यहाँ मेंशन करते हैं ए बी इज़ गिवन टू बी पैरेलल डी ई। सेकेंड थिंग, ये वाला एंगल कितना गिवन है, बी ए सी, ये है 35 डिग्री का। एंड सी डी ई एंगल सी डी ई, ये एंगल 53 डिग्री का गिवन है। और फाइंड क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। ये दो स्टेप आप कभी नहीं भूलेंगे कि आपको हमेशा मेंशन करने हैं। क्या फाइंड करना है, हमें एंगल डी सी ई फाइंड आउट करना है। सो वी कैन पुट अ क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। कभी भी आपको लगे कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम सॉल्यूशन को कैसे, किस पॉइंट से पिक करें, तो आप हमेशा जो गिवन होती है ना चीज़ें, इन चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करिए। जैसे आपको क्या गिवन है, ए बी और डी ई पैरेलल है, इसका मतलब पैरेलल होने पर कुछ ना कुछ होता होगा। क्या चीज़ हम जान सकते हैं, अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल होती है तो हम क्या सोचते हैं कि एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट करती होगी, यही थ्योरम पढ़ी ना हमने। तो अब हम देख पा रहे एक ट्रांसवर्सल लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन। अपनी इमेज को ध्यान में रखते हुए अगर हम ऐसा कुछ ड्रॉ करें तो हमें ये दिख रहा है कि ये वाला एंगल 35 डिग्री है ना। अगर ये एंगल 35 डिग्री है तो इस एंगल से हमें कौन सा एंगल ऑब्टेन किया जा सकता है, हम कर सकते हैं, वो एंगल होगा ये वाला, है ना। ये एंगल भी आपका 35 डिग्री हो गया। तो हमारे पास एक काम हो गया, इस एंगल से हमने ये एंगल 35 डिग्री का निकाल लिया। इस एंगल का नाम हम रख देते हैं 1 और इसका नाम रख देते हैं 2, जो कि हमें फाइंड करना है। हमें एंगल 2 फाइंड करना है, राइट। तो अब क्या करना है, हम यहाँ मेंशन करते हैं इन या सॉल्यूशन आप सीधा ये भी लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल है डी ई के, देयरफॉर। अब इनके पैरेलल होने से क्या चीज़ प्रूव हो गई, इनके पैरेलल होने से हमें ये पता चला एंगल 1 इक्वल्स 35 डिग्री। क्यों, अब रीज़न हम यहाँ लिखेंगे। क्या कहते हैं हम ऐसे एंगल्स को, हम इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। डन। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में अब हमारे पास जो ट्रायंगल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस ट्रायंगल में क्या क्या पता है हमें ये पता है कि ये वाला एंगल है 35 डिग्री का, राइट। अभी अभी हमने ऑब्टेन किया। हमें ये एंगल ऑलरेडी गिवन है, कितना, 53 डिग्री का। तो क्या ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ये एंगल कैसे निकलेगा, जल्दी बताइए, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स हमें पता है तो थर्ड एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी, किस ट्रायंगल में, सी डी ई, ठीक है। इन ट्रायंगल सी डी ई, इस ट्रायंगल में अगर हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी बाय
एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एंगल है जिसको हमने नाम दिया है एंगल 2, उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 180 में से बाकी के 2 एंगल सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि 35 भी हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और 53 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 180 में से हम सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पर 88 और एंगल आ गया हमारे पास 17 में से 8 या 9 ना 92।